हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के अपने सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर 1 रहता है वहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एक डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि वो आपकी किस तरह की डेफिनेशन है, क्या लेक्सिकल है, क्या स्टिपुलेटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने अपने पेपर 1 में देखे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके नोट्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये है नोट्स जो है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको समझिए और चाहें तो आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट योर लाइफ, जब भी आप नेट एग्ज़ाम देंगे या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में डेफिनेशन होती क्या है। तो आप सभी जानते हैं, तो कॉमन सी बात है कि जो डेफिनेशन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ ए टर्म, जो कि क्या करती है, जो भी टर्म है उसकी मीनिंग को बताती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं दिवाली, तो ये दिवाली क्या है? तो ये दिवाली एक टर्म है। क्या है? टर्म। अब इस दिवाली की अगर बात करें, हम इस दिवाली के बिहाफ पर या फिर इस दिवाली से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अगर देते हैं, कोई लाइन देते हैं, कोई वाक्य देते हैं, तो वह आपकी डेफिनेशन कहलाती है। जैसे कि मैं बोलूं दिवाली, तो मैं बोलूं कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल celebrated by Hindus, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। तो ये क्या है? ये ही तो डेफिनेशन है जिसने क्या की ये। अब ये पूरी चीज़ ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट ही तो है कि ना, कि दिवाली को हिंदुओं के द्वारा अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। तो ये एक बात हो गई, एक स्टेटमेंट हो गई। और ये किसकी डेफिनेशन है? इस दिवाली की डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन बेसिकली एक तरह की एक स्टेटमेंट होती है जो कि किसी भी टर्म के मीनिंग को यहाँ पर हमें बताती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉट ओनली दिवाली, वो ये भी हो सकता है नाउन। तो नाउन जो है आपकी वो क्या है? ये एक टर्म है। अब ये नाउन होता क्या है? तो अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये क्या हो गई? स्टेटमेंट हो गई। और इसी को हम क्या कहेंगे? एक डेफिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में जब आप अच्छे होते होंगे, आप 8th to 12th आते होंगे, तो क्वेश्चन आपसे आता होगा डिफाइन नाउन, डिफाइन दिस, गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन। कॉमन है, सब जगह सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं डेफिनेशन का मतलब कुछ और होगा और कहीं और। एक ही मीनिंग है कि किसी भी एक टर्म के बारे में बताना, उसकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? आपका डेफिनेशन कहलाता है। आगे अगर हम डेफिनेशन के बारे में ही जाने, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी एक कंसेप्ट का, ठीक है, थ्रू नोन कंसेप्ट एक्सप्रेस्ड मेनली बाय वर्बल मीन्स। अब देखिए इसका यहाँ पर बोला है कि ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पैसेज की तरह होता है, कह सकते हैं विस्तृत व्याख्या होती है किसी भी चीज़ की। अब विस्तृत व्याख्या क्या होती है? कोई भी एक कंसेप्ट है तो उसकी विस्तृत व्याख्या होती है, और किन वर्ड्स के थ्रू होती है? तो ऐसे वर्ड्स के थ्रू होती है जिनका मीनिंग हम लोग, मतलब जिनको हम पहले से जानते हैं। तो जो कंसेप्ट हम जानते हैं उस कंसेप्ट की हेल्प से किसी भी एक कंसेप्ट की क्या की जाती है? विस्तृत व्याख्या की जाती है, ठीक है। और वो एक्सप्रेस्ड होता है मेनली वर्बल मीन्स, मतलब जो हम बोलते हैं उससे, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि दिवाली अगर आता है तो बच्चे मान लीजिए दिवाली से रूबरू नहीं है, लेकिन त्यौहार बच्चे जानते हैं क्या होता है। तो आपने बोला कि दिवाली क्या है? एक त्यौहार है। इसे हम कब मनाते हैं? तो मंथ्स नेम सारे बच्चे जानते हैं, अक्टूबर, तो क्यों अक्टूबर और नवंबर में मनाते हैं। फिर उन्हें बता दिया कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस त्यौहार मतलब कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
तो अब बुराई भी बच्चा जानता है, अच्छाई भी बच्चा जानता है। तो ये कंसेप्ट, जो हम कंसेप्ट जानते हैं, उन कंसेप्ट्स की मदद से किसी एक उस कंसेप्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे कि अब ये वर्ड नाउन ही था आपका, तो इस नाउन को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन पर्सन के नेम को हम लोग जानते थे। ठीक है, राम, गीता, सीता, ये सब हम जानते थे। ठीक है, आगरा हम जानते थे। ठीक है, पेन हम जानते थे, हैप्पीनेस हम जानते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, हम लोग जानते हैं, और इन्हीं की मदद से हमने बता दिया कि नाउन क्या होता है। बता दिया कि अगर आप खुश हैं तो ये भी संज्ञा है, हैप्पीनेस खुशी संज्ञा है, क्योंकि किसी भाव को ये प्रकट कर रही है। आगरा जो है किसी जगह का नाम है, तो ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। और इस तरह से हमने सब्जेक्ट आपको बता दिया कि जिस किसी के बारे में बात की जाए वो संज्ञा कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, और जो भी बात की जा रही है वो आपका प्रेडिकेट कहता है। तो देखिए, हमने इन सारी जो चीज़ें आप जानते थे उनकी हेल्प से क्या करा, आपको कुछ समझा दिया। तो यही क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द टर्म डेफिनेशन इज ड्राइव फ्रॉम दी। अब जो टर्म डेफिनेशन है ये बेसिकली आई कहाँ से, ये क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड जिस दैट इज डेफिनियर। तो ये जो वर्ड है डेफिनियर, इसी डेफिनियर वर्ड से आपकी डेफिनेशन अराइज हुई है। और बात करें अगर इस डेफिनियर की कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एनक्लोज विद इन लिमिट्स और टू मेक बाउंड्रीज और लिमिट्स। मतलब डिफाइन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक लिमिट में डिस्क्राइब करना। ये नहीं कि पूरी रामायण उसके बारे में। डिफाइन का मतलब है कि आप एक लाइन में, दो लाइन में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 लाइन्स में क्या करें, जो टर्म यहाँ पर दी गई है उसको डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, तो डेफिनेशन की अपनी एक प्रॉपर लिमिट होती है। ठीक है, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि जब वो आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन मांगता है, तो आप बस उसकी डेफिनेशन देते हो कि वो है क्या। ये नहीं बताने लगते कि उसके टाइप्स कितने हैं, उसके एडवांटेजेस कितने हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ये सब डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। डेफिनेशन का मतलब बस वो चीज़ क्या है ये आपने बता दिया, बाकी उसके आसपास की हिस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन की क्या होती है, अपनी एक लिमिट होती है। लेकिन वहीं अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक्सप्लेन रिसोर्सेस, तो जब एग्जामिनर ने कहा कि रिसोर्सेस को एक्सप्लेन करिए, तो अब आप सब बताएंगे रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस कितनी टाइप की होती हैं, रिसोर्सेस हमें कहाँ मिलती हैं, रिसोर्सेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कहाँ हम इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें आप बताओगे। लेकिन अगर वहीं एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये कहता है कि डिफाइन रिसोर्सेस, तो जब डिफाइन रिसोर्सेस की बात आएगी तो सिर्फ आप इतना बताएंगे कि एनीथिंग विच वी कैन यूज़ फॉर आर सर्वाइवल या फॉर आर टू फुलफिल आर बेसिक नीड्स, तो दीज आर कॉल्ड द रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये होता है आपका डेफिनेशन। सिर्फ आपको वहाँ पर लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स में ही आपको अपना आंसर देना है। अब डेफिनेशन जो है वो 2 पार्ट से मिलके बनी होती है। ठीक है, याद रखते रहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेफिनेशन आपकी कितने पार्ट से मिलके बनी है, 2 पार्ट से। कौन कौन सी है, डेफिनेंडम, ठीक है, और दूसरा है आपका डिफाइन। अब देखिए इन दोनों वर्ड्स को भी आप जान लीजिए। डेफिनेंडम क्या होता है, तो डेफिनेंडम टर्म विच इज़ टू बी डिफाइंड, मतलब डेफिनेंडम वो एक टर्म होती है जिसको हमें डिफाइन करना है, और डिफाइन का मतलब जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उस टर्म को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि नाउन ही देखते हैं, तो ये जो नाउन है इसके बारे में हमें बताना है, तो ये नाउन हमारा क्या कहलाएगा, यही नाउन हमारा डेफिनेंडम कहलाएगा। अब हम इस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि नेम है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का, तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्सन हो गए, प्लेस हो गए, ये क्या हैं, ये हैं वर्ड्स। तो इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको बताने के लिए, इस नाउन को बताने के लिए। तो ये जो वर्ड्स होते हैं यही वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डिफाइन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका कि पर्पस क्या रहता है डेफिनेशन का, तो जो पर्पस होता है डेफिनेशन का वो रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप होती है कंसेप्ट
इन क्वेश्चंस के बीच में और दूसरा कंसेप्ट इन ऑर्डर के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है डेफिनेशन, ताकि क्या हो सके, जो पोजीशन है कंसेप्ट की सिस्टम में उसको जान सकें। ठीक है, हम डेफिनेशन क्यों देते हैं कि अगर जैसे हम कुछ भी बोला तो उसको अगर डिफाइन कर दिया तो वहाँ पर जो भी कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछा है वो हमने बता दिया और किस ऑर्डर में है वो बता दिया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो यही जो, और जब संबंध स्थापित हुआ तो हमने क्या करा, वो जो कंसेप्ट है हमारा उसकी पोजीशन बता दी कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे अब हम बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ डेफिनेशन, और यहाँ से तो हमारा एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके नेट एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और कभी कभी एक्सीड भी कर जाता है, टू भी हो जाता है। ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे कि जब वो आपका पेपर सेट कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा है कि उसको हर यूनिट में से 1-1 क्वेश्चन लेना है। मतलब कह सकते हैं कि एग्जामिनर यहाँ पर अगर ज़्यादा एक्टिव है तो वो सोचेगा हम हर यूनिट से के क्वेश्चन लें, सर्च करें एंड और अगर एग्जामिनर थोड़ा लेजी टाइप है वो सोचता है इतना ज़्यादा टाइम क्या ही वेस्ट करना कि हर यूनिट को पढ़े, एक ही यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दे के जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ डेफिनेशन की। तो काइंड्स ऑफ डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर हम इसके यूसेज की बात करें, ठीक है, तो एसएच की बात पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म रहती है दैट इज़ कॉल्ड दी लेक्सिकल डेफिनेशन, और ये आपको अपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे हमेशा दिखाई देता है। तो अब ये जान लेते हैं कि लेक्सिकल डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है। So in this the word already occurs among users of language and it simply reports the meaning। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है वो क्या करता है, ऑलरेडी होता है। ठीक है, जो यूज़र की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में ये जो वर्ड होता है ये आपको यूजली मिलता है और ये वर्ड ही जो है ये सिंपली मीनिंग भी बता देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे हम लोग जाने कि पर्सन है, इसकी डेफिनेशन अगर पूछा जाए बताइए तो इस पर्सन को तो आप लोग जानते हो और यूज़ भी करते हो ना, कहते हो कि नो दैट पर्सन वॉज नॉट गुड, है ना। तो अब पर्सन के बारे में आप ऑलरेडी क्या है, परिचित हैं इस वर्ड से, और अब आपसे तो फिर ये खुद में ही क्या है, डेफिनेशन है पर्सन की। पर्सन को हमें क्या ही बताना है आपको, किसी भी चीज़ अगर मैं बात करूं कि हु इज़ राम तो आप कहोगे कि राम इज़ अ गुड पर्सन, है ना। तो आप राम की विशेषता बता रहे हो, तो पर्सन तो इटसेल्फ जो है आप डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हो। तो इस लेक्सिकल जो डेफिनेशन होती है इसमें यही होता है कि जो वर्ड हमारा ऑलरेडी अकर कर रहा होता है यूज़र्स की लैंग्वेज में, जो ये यूज़र्स होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में जिस वर्ड का इस्तेमाल बार बार कर रहे होते हैं वही वर्ड क्या कर देता है, जो भी क्या कर सकते हैं कि वही वर्ड जो है वो मीनिंग दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ रिलेटेड डिक्शनरी। अब ये जो लेक्सिकल डेफिनेशंस होती हैं ये आपकी डिक्शनरी से कहीं ना कहीं संबंधित होती हैं एंड द मीनिंग असाइन टू वर्ड इन इट, और उस अर्थ से संबंधित होती हैं जो अर्थ क्या कर रहा है, जो शब्द है उस शब्द को क्या कर रहा है, शब्द को दिया गया है। ठीक है, तो शब्द को जो अर्थ दिया जाता है उससे संबंधित होती हैं और कह सकते हैं हम डिक्शनरी से। अब इट इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए टर्म, अब ये डिक्शनरी मीनिंग होता है टर्म का, एंड अ कॉमन वोकैबुलरी ऑफ ए गिवन लैंग्वेज, और हम कह सकते हैं कि कॉमन वोकैबुलरी होती है जो भी लैंग्वेज आपको दी है, यानी कि वोकैब फॉर्म में होता है। लेक्सिकल डेफिनेशन आपको वहाँ पर क्या करेगी, कोई भी वोकैब फॉर्म दिखेगी, ठीक है, वोकैबुलरी आप वहाँ देखेंगे, या फिर आप कोई ऐसा वर्ड दिखेंगे जो कि ऑलरेडी अकर करता है आपकी लैंग्वेज में और वही क्या है मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल डिफाइनिंग रिवर। अब आपसे कह दिया आप रिवर को डिफाइन करो, तो क्या आप नहीं जानते रिवर क्या होता है? सभी जानते हैं रिवर क्या है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा व्हाट इज़ रिवर या डिफाइन रिवर, तो आपके मुझे सीधे क्या निकलेगा, नदी,
है ना। तो अब आपसे कहा जाएगा नहीं तो ये हिंदी मीनिंग है, रिवर को बताइए क्या है, तो आप क्या कहोगे, रिवर क्या है कि एक वाटर बॉडी है जो कि फ्लो करती रहती है, वहाँ पर रनिंग वाटर होता है, रिवर्स हमारी गंगा है, यमुना है, तो यही आप बताओगे। लेकिन एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए गंगा क्या है, तो आप बताओगे कि गंगा इज़ अ रिवर। तो ये हो गया। दूसरा टेबल की बात आ जाए। अब अगर कहा जाता है कि डिफाइन टेबल, तो टेबल भी आप बता दोगे क्या है, मेज है, आप ये कहोगे मेज है, इस पर हम अपना सामान रखते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जो आपसे अगर ये आकर आप किसी से ये भी कहते हो कि ऐसी चीज़ बताइए जिसका इस्तेमाल हम अपनी बुक्स रखने के लिए करते हैं, अपनी स्टडी करने के लिए करते हैं, वो क्या है, तो वो भी क्या है, टेबल है। तो ऐसी चेयर हो गया, बुक हो गया एंड सो ऑन। तो ये ऐसे हमारी टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी हम अपनी डे टू डे लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, और अगर इनकी और ये खुद ही अपनी मीनिंग को क्या करती हैं, डिफाइन कर देती हैं। ठीक है, यहाँ हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिव डेफिनेशन, और इसको रिपोर्टिव डेफिनेशन भी कहा जाता है। ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिपोर्टिव डेफिनेशन, लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव एंड दिस एंड दैट, और आपको आंसर मार्क करना होगा कि रिपोर्टिव डेफिनेशन जो है वो आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाती है। सो गाइज, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके आगे की डेफिनेशंस की अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप उसको देखना पसंद नहीं करते। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद इट सेकंड पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।